हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पलवीरा बुटीक। आज मैं आपके साथ करवा चौथ स्पेशल ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। इसमें हमारी कुछ इस तरह की ये रफल साड़ी रहेगी और आप इसको लहंगे के साथ की तरह भी वियर कर सकते हो और साड़ी की तरह भी वियर कर सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर 7 मीटर फैब्रिक मैन फैब्रिक लिया, जो कि सिल्क में हमारा ये फैब्रिक रहेगा, और 5 मीटर हमने इसमें लाइनिंग का फैब्रिक लिया है। इसमें से हम ब्लाउज और नीचे का लहंगा जो कि साड़ी है दोनों ही इसको बनाएंगे। तो हम कुछ इस तरह का बनाएंगे, मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। तो हमारी जो इस तरह की ये ड्रेस रहेगी, टोटल लेंथ हमारी रहेगी 42 इंच। ठीक है, 42 इंच हम टोटल लेंथ रखेंगे। वेस्ट से लेकर नीचे जहाँ तक हमने अपनी लेंथ रखनी है उसका निशान हमारा रहेगा, जो कि है 42 इंच। और जो हमारा अपर पार्ट रहेगा उसकी हम कटिंग करेंगे 17 इंच, जहाँ तक आप रखना चाहते हो। हमने यहाँ पर जो हमारा नी होता है उससे 1 या 2 इंच ऊपर लिया, तो हमारी 17 इंच आई है। और जो नीचे की लेयर कट होगी हमारी, जो सबसे बड़ी लेयर कट होगी वो हमारी होगी 25 इंच की, क्योंकि 42 में से हमने 17 इंच को माइनस किया तो 25 इंच आया है। और जो हमारी फर्स्ट लेयर रहेगी उसको हम 9 इंच की रखेंगे। तो ये हमारा टोटल मेजरमेंट है। उसके बाद हमने अपने टोटल लेंथ में से ऊपर के पार्ट को माइनस कर देना है 17 इंच को, तो नीचे की लेयर का हमारा ऑटोमेटिक हमारी लेयर निकल जाएगी। तो अब हम हिप की मेजरमेंट निकाल लेते हैं। जितना आपका हिप है, हमारा हिप है 40 इंच। अगर आप बिल्कुल फिटिंग में बनाना चाहते हो तो आप उसमें 2 प्लस करना, लेकिन अगर आप लूज थोड़ा हल्का लूज रखना चाहते हो तो उसमें आप 4 प्लस कर लेना। तो हमारा आया 44 इंच। 44 को हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारा 11 इंच आ गया। अब जहाँ पर हमने नी का पॉइंट रखा था वहीं से हम राउंड में सर्कल में करेंगे तो हमारा आएगा 36 इंच। तो हमने 4 को डिवाइड 4 प्लस किया तो 14 इंच हो गया। 4 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 10 इंच हो गया। तो हमने यहाँ पर 4 इंच लूजिंग के लिए लिया। अगर आप बिल्कुल फिट में बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आप 2 इंच की लूजिंग रख सकते हैं, लेकिन हम हल्का सा राउंड में लूज रखना चाहेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर 4 इंच प्लस किया है। तो सबसे पहले हमने लेंथ की टॉप पार्ट की लेंथ निकालनी है लाइनिंग में से। तो हमने यहाँ पर 17 इंच लिया। ½ इंच हमारा ऊपर बेल्ट ज्वाइंट होने में जाएगा, जो कि हमारी 1 इंच की बेल्ट होगी, और ½ इंच हमारा नीचे ज्वाइंट होने में जाएगा। तो हमने कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की या माइनस करने की जरूरत नहीं है। जितना भी हमने हमारी टोटल लेंथ उतना ही लिया है, जो कि है 17 इंच। जो हमारा माइनस सिलाई मार्जिन में जाएगा वो उतनी ही हम ऊपर बेल्ट अटैच कर देंगे 1 इंच की। तो अब हम जितना भी हमारा हिप है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। हमारा हिप था 40, तो हमने 40 में 4 प्लस किया तो 44 हुआ। 44 में हमने 4 को डिवाइड किया तो हमारा यहाँ पर आया 11 इंच। तो हमने यहाँ पर 11 इंच कर लिया है, और 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे, फ्यूचर में हमें अगर इसको लूज करना पड़ जाए। उसके बाद हमने अपनी हिप का निशान लगाना है, जो कि ऊपर से रखेंगे हम वेस्ट के पास से नीचे 8.5 इंच पर। और यहाँ पर भी हम सेम अपना हिप का मेजरमेंट रखेंगे, जो कि हमारा 11 इंच रहेगा। तो ऊपर आप यहाँ पर 1 इंच कम भी कर सकते हैं। अगर आप पीछे बेल्ट और आगे भी बेल्ट लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पर 1 इंच कम कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। फ्रंट में हमारी बैक रहेगी, बेल्ट रहेगी, और बैक में हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो हमने यहाँ पर 11 ही रखेंगे। नीचे से हमारा 10 इंच है और 2 इंच हमने मार्जिन लिया है। तो 2 इंच हम मार्जिन इसलिए रखेंगे ताकि फ्यूचर में हमें इसको लूज करना पड़े, इसलिए। तो इन दोनों सभी निशानों को मिलाएंगे। अब हम इसका सेंटर निकालेंगे। जितना भी हमारा सेंटर आया उसका हाफ लेंगे हम 5 इंच। तो यहाँ पर हम प्लेट्स का निशान लगाएंगे। जो हमारी प्लेट्स की लेंथ रहेगी वो रहेगी हमारी 5.5 इंच। इस तरह से आप 6 इंच तक भी रख सकते हो। हमने यहाँ पर 5.5 इंच ली है, और 1 इंच हम दोनों तरफ अपनी प्लेट्स का निशान लगाएंगे। वही बात है, अगर आप बिल्कुल फिटिंग में रखना चाहते हो तो आप फ्रंट और बैक दोनों पार्टों में प्लेट्स डालेंगे। अगर आप बैक पार्ट में इलास्टिक डालते हो तो आप सिर्फ फ्रंट पार्ट में ये प्लेट्स डालेंगे। और अब हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो मैन फैब्रिक पर भी हम सेम ऐसे ही अपने अपर पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब हमने मैन फैब्रिक को 4 फोल्ड कर दिया है नीचे की लेयर को कट करने के लिए। तो ये हमारा लेंथ वाइज जितना भी फैब्रिक का लेंथ वाइज हमने इसको 4 फोल्ड किया है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी बंद वाली साइड है, नीचे हमारी ओपन साइड है। तो बंद वाली साइड से हम अपनी जो नी का राउंड था उसको चेक करेंगे, जो कि था हमारा 10 इंच। और 10 इंच के बाद हम देखेंगे कि हमारा कहाँ से आया। तो हमारा 6 इंच पर हमारा 10 इंच आ गया है। तो हम इस पर निशान लगाएंगे। उसके बाद फिर से चेक करेंगे 10 इंच हुआ है या नहीं हुआ। तो हमारा
प्रॉपर 10 इंच हो गया है। तो हमने यहाँ पर 6 इंच पर राउंड में शेप दे दिया। अब हम अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो जो हमारी टोटल लेंथ में से हमने अपर पार्ट की माइनस की थी, तो हमारी नीचे की बॉटम लेयर बन गई थी 25 इंच की। 1 इंच हम प्लस करेंगे, हाफ इंच हमारा ऊपर ज्वाइंट होने में जाएगा और हाफ इंच हम नीचे हमारा पीको में जाएगा। तो हम 26 पर इसका निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमने बिल्कुल किनारे से इसको देखना है कि कितना आया है। ये हमारा आया 32 इंच। अब हम 32 पर निशान लगाते हुए चलेंगे राउंड में। तो जैसे हम अम्ब्रेला फ्रॉक की डबल लेयर की कटिंग करते सेम ऐसे हमने अपने नीचे के लेयर को कट करना है। आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल डिटेल में मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम इसी निशान के ऊपर से कटिंग कर देंगे। तो हमारी नीचे की एक लेयर है जो लॉन्ग, वो हमारी कट हो गई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने इसको इस तरह से 8 फोल्ड करना है। 8 फोल्ड के बाद हम इसको फिर से 12 फोल्ड कर लेंगे। तो जितना भी हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इसको हम नीचे से कट कर देंगे। आपको ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपके इधर से लटकन हो जाएगी, कपड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक लटकेगा। तो इस तरह से हमने इसको इक्वल कट कर लिया है। अब हम फर्स्ट लेयर के लिए बचे हुए फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया। ये हमारा 4 फोल्ड है, और 4 फोल्ड में इसकी जो लेंथ है वो 27 इंच है। और जो हम इसकी फर्स्ट लेयर की कटिंग करेंगे हम वो 9 इंच रखेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर 9 इंच ही फैब्रिक बचा हुआ, तो हम यहाँ पर कट कर लेंगे। इसमें हम छोटी छोटी चुनटें डालेंगे। तो ये हमारा 4 लेयर में है। और उसके बाद हमने लाइनिंग को ले लिया। लाइनिंग को हम अम्ब्रेला शेप में इस तरह से बिछा लेंगे। पहले डबल फोल्ड करेंगे, उसके बाद हमने इस तरह से कौन किनारे से मिला लेना है। ऊपर से सेम वही हम अपने नी का राउंड शेप लगाएंगे 10 इंच, और जितना भी हमारा ये आया है 12 इंच पर इस तरह से हमने अपना मेजरमेंट लगा लेना। जैसे हम अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करते सेम ऐसे हमने लाइनिंग को कट करना है। उसके बाद हमने लेंथ रखनी है इसकी 25 इंच ही रखेंगे। हम इसमें कोई भी मार्जिन नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारी मैन फैब्रिक से लाइनिंग वाला फैब्रिक 1 इंच कम होता है। तो हम 25 इंच पर निशान लगाते हुए चलेंगे और इसको भी हम कट कर देंगे। तो हमारी यहाँ पर ये लाइनिंग भी कंप्लीट कटिंग हो गई है इस तरह से। आई होप आपको समझ आई है। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। मैन फैब्रिक पर हमने लाइनिंग को चारों तरफ से अटैच कर लिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारी फ्रंट पार्ट में प्लेट्स थी हम उस पर निशान लगाएंगे, और सबसे पहले हम सीधी सिलाई लगाएंगे ताकि फैब्रिक इधर उधर ना हो। तो लाइनिंग वाले फैब्रिक में हमेशा पहले हमने सीधी सिलाई लगानी पड़ी थी। उसके बाद हमने 1 इंच की इस तरह से हम प्लेट्स डाल देंगे। अगर आप बैक पार्ट में भी डालना चाहते हो तो आप बैक पार्ट में भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही डालेंगे, क्योंकि बैक पार्ट में हम इलास्टिक को यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर बेल्ट को अटैच करने के लिए 1 इंच की बुकरम को कट किया है, और जो फैब्रिक हमारा वो 4 इंच का है। तो जितनी भी हमारी वेस्ट थी उसके अकॉर्डिंग हमने अपना बुकरम ले ली है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। अगर आपकी पेस्ट वाली है तो आप बुकरम को पहले पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी विदाउट पेस्ट वाली है तो आप इस तरह से फैब्रिक के बीच में रखकर पहले कच्ची सिलाई लगा लें इस तरह से। अगर आपकी पेस्ट वाली है तो आपको ये सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप फैब्रिक पर अपने बुकरम को पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद हमने सिलाई लगा लिया बुकरम पर। अब हम अपने अपर पार्ट को लेंगे, और ये इसकी सीधी साइड है, ये हमारी बेल्ट की सीधी साइड है। तो दोनों की राइट साइड को हम ऊपर की तरफ रखेंगे इस तरह से, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। सेम ऐसे ही आपने करना जैसे मैंने आपको वीडियो में करके दिखाया। अब हम इसमें अपने फ्रंट पार्ट में बेल्ट को अटैच कर लेंगे। हमारे इस ड्रेस की कटिंग कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। उसके बाद हमने क्या करना, मार्जिन को ऊपर की तरफ करते हुए कच्ची सिलाई लगा देंगे। इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। तो हमने यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा दी है मार्जिन पर। उसके बाद हम अपनी बेल्ट को बाहर की तरफ हम इस तरह से पलट लेंगे। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी बेल्ट अटैच हो गई है, आप देख सकते हो। अब हम यहाँ पर बेल्ट को पलटने के बाद एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टेड वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मेरे चैनल पर इसी तरह की और इंटरेस्टेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को, बेल्ट को हमने 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि हम इस पर हुक और
लगा हुक को अटैच करेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 या 3 इंच की बेल्ट को एक्स्ट्रा कट करके अटैच करना, ताकि हम इस पर अच्छे से हुक लगा सके। तो हमारी ये फ्रंट पार्ट है जो वो कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो फ्रंट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने अपने बैक पार्ट पर भी लाइनिंग को अटैच कर लिया है। चारों तरफ से हमने कच्ची सिलाई लगा ली है। उसके बाद दोनों की राइट साइड को हमने अंदर की तरफ करते हुए साइड की सिलाई को लगा लेना है। तो एक तरफ हमने 2 इंच के मार्जिन को छोड़ना है, उस पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर बैक पार्ट में इलास्टिक को डालना है, इलास्टिक वाली बेल्ट को रेडी करना है। दूसरी तरफ हमने 7 इंच तक हमने सिलाई नहीं लगानी, इस तरफ हम अपनी जिप को अटैच करेंगे। तो हम यहाँ पर पहले साइड की सिलाई लगा लेते हैं। तो एक तरफ हमने 2 इंच तक का मार्जिन छोड़ना है, क्योंकि हमने बैक पार्ट में इलास्टिक की बेल्ट डालनी है, और दूसरी तरफ हमने 7 इंच का मार्जिन छोड़ देना, क्योंकि हम साइड में जिप अटैच करेंगे, ताकि हमने वियर करते टाइम कोई परेशानी ना आए, इजीली हम इसको वियर कर सके। अब हमने क्या करना है, राइट साइड की तरफ हमने अपनी फिटिंग का निशान लगाना है। जो हमने जिप के लिए मार्जिन छोड़ा, उसके ऊपर हमने राइट साइड की तरफ जो भी हमारी फिटिंग का निशान है उसको ऊपर लगा लेना है। उसके बाद हमने अपने जिप लेनी है, और राइट साइड हमारी इसके ऊपर रहेगी। फ्रंट पार्ट की भी हमारी राइट साइड ऊपर की तरफ रहेगी। दोनों की राइट साइड को हमने एक दूसरे की तरफ करते हुए साइड में पहले हमने एक रफ स्टिच लगानी है। उसके बाद हमने बिल्कुल पॉइंट पे जहाँ पर हमारी जिप है वहाँ पर हमने एक पॉइंट की सिलाई लगानी है। इस तरह से हमारी ये सिलाई जिप पर नहीं आनी चाहिए, जिप की साइड साइड में होनी चाहिए। तो दोनों की राइट साइड को हमने करते हुए इस पर स्टिच कर लिया। सेम ऐसे ही हमने बैक पार्ट पर जिप के दूसरे पार्ट को रखकर स्टिच करना है। तो पहले हम पॉइंट की सिलाई लगाएंगे, रफ सिलाई। उसके बाद हमने जिप को ऊपर की तरफ करते हुए, यानी कि बंद करते हुए, अपनी सिलाई को ऊपर की तरफ लेके जाना है, और दूसरी तरफ भी हम जिप को अटैच कर लेंगे। तो हमारी यहाँ पर जिप अटैच हो गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने डबल सिलाई कर लिया। हमारी कुछ इस तरह का लुक आया जिप लगने के बाद। अब हमने फैब्रिक को 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए हम यहाँ पर एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारी जिप नहीं दिखे। उसके बाद हमने बैक पार्ट में इलास्टिक को डालना। जितनी भी आपकी वेस्ट है, हमारी वेस्ट थी हाफ में 16, तो उससे हमने 2 इंच कम लिया है। 1 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा स्टिचिंग करने में। तो 13 इंच हमने इलास्टिक लिया बैक पार्ट के लिए, और 4 इंच की हमने फैब्रिक की पट्टी ली है। अब हम इस पर बैक पार्ट पर अपनी बेल्ट को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमने सीधी साइड को फैब्रिक की अपर पार्ट की सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखना है, और इस पर हमने बेल्ट को अटैच कर लेना है। जैसे हमने फ्रंट पार्ट में बेल्ट को अटैच किया था, सेम ऐसे ही हमने बैक पार्ट को रेडी कर लेना है, इसी तरह से। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई है। अगर आपको इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। उसके बाद हमने हमारी 1 इंच की हमने इलास्टिक ली है, उसको हम इस तरह से पक्का कर देंगे। और अब हम फैब्रिक को बाहर की तरफ पलट कर हम इसमें पॉइंट की सिलाई लगाते हुए चलेंगे। हमने इस बात का ध्यान रखना है कि ये सिलाई हमारी इलास्टिक के ऊपर ना जाए। हमने इस तरह से इलास्टिक को स्टिच करते हुए जाना है। इलास्टिक को हम खींचते हुए चलेंगे और अपने इस नेफे को फोल्ड करते हुए चलेंगे। तो हमारी बहुत ही ईजी तरीके से इस तरह से बैक पार्ट में इलास्टिक इंसर्ट हो जाएगी, जिससे हमने वियर करने में बहुत ही ईजिली रहेगा। तो हमारी यहाँ पर ये इलास्टिक हो गई है। जितनी आपकी वेस्ट है उसका हाफ करना आपने, क्योंकि सिर्फ बैक पार्ट में हमने इलास्टिक डालनी है, और उसमें आपने 2 इंच माइनस कर देना है हाफ बेल्ट में। और दूसरी तरफ भी हमें इलास्टिक को खींचकर इस पर पक्की सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो हमारी यहाँ पर इलास्टिक भी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमने इक्वल करके इस तरह से इलास्टिक को खींचना है, और सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारी ये पलटे नहीं बाद में इलास्टिक वियर करने के बाद। तो हमने यहाँ पर सेंटर में एक सिलाई लगानी है खींचते हुए। तो बैक पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। फिटिंग की स्टिचिंग हमने लगा देनी है दोनों, एक तरफ, और दूसरी तरफ हमारी हुक लगेगा। तो हम इस तरह से, और यहाँ से हमने फैब्रिक बेल्ट वाले को 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमने इस वजह से हमने यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाई है। अगर फ्यूचर में हमको ये लूज या टाइट करनी पड़े तो हमने बेल्ट को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली इसको टाइट या लूज कर सकते हैं। तो हमारी यहाँ पर अपर पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम अपने नियर का जो नी थी हमारी उसका मेजरमेंट लेंगे, तो कि हमारा था 21 इंच। अब हम अपने मेन फैब्रिक को लेंगे,
ये हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है, तो इसका जो घेर है वो भी हमारा 21 इंच से कुछ हाफ इंच ज़्यादा, तो हम हाफ इंच दोनों तरफ से सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे 2 पार्ट है, हमको एक पार्ट में इसको ऐड करना है। तो हमने दोनों तरफ इस तरह से इस पर सिलाई लगा लेनी है, और नीचे से भी हम इसको 2 फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि ये हमारी लाइनिंग है तो हम इस पर 2 फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हमने जो अपनी फर्स्ट लेयर को कट किया था 4 फोल्ड में है ये हमारी, इसको ओपन करके हम इस तरह से इसमें छोटी छोटी चुनटें डाल लेंगे, और इसको भी हमने 42 इंच तक कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद हमने मैन फैब्रिक लिया, जो हमने डबल लेयर में हमने कट किया था अपने अम्ब्रेला शेप में, उसको हमने ले लिया। एक तरफ से हमने इसको ज्वाइंट कर दिया है, दोनों तरफ से हमने ज्वाइंट नहीं किया, पहले हमने सिर्फ एक तरफ से इसको ज्वाइंट किया है इस तरह से। उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। अब हमने जो फर्स्ट लेयर में चुन्नटें डालकर रेडी किया है, आप देख सकते हो कितना अच्छा लुक आया। अब इसे इसमें हमने चुन्नटें डाल ली है, और इसको हम अपनी फर्स्ट लेयर को सेकंड लेयर पर इस तरह से अटैच करेंगे। तो बिल्कुल हमारा इक्वल आया, कम या ज़्यादा नहीं आया। अगर आपका कम आया तो इसमें 1-2 चुनेटे कम कर सकते हो, अगर ज़्यादा तो इसमें आप और चुनेटे डाल सकते हैं। तो हमने इसको स्टिच कर दिया है। स्टिचिंग करने के बाद हम दोनों पर पिको कर लेंगे। तो पिको से हमारा बहुत ही अच्छा लुक आया। नीचे वाले लेयर में आप यहाँ पर कैन पट्टी भी अटैच कर सकते हैं। उसके बाद हमने लाइनिंग को ले लेना है, और लाइनिंग को हम अंदर की तरफ इस तरह से डालेंगे, और तीनों फैब्रिकों को हम एक साथ स्टिच कर देंगे, ताकि हमने जब हम अपर पार्ट में अटैच करें तो कोई भी परेशानी ना आए। तो हमने पहले तीनों फैब्रिकों को एक साथ अटैच कर देना है। तो हमने यहाँ पर तीनों फैब्रिकों को एक साथ अटैच कर दिया, लाइनिंग को भी, फर्स्ट लेयर को भी, और हमारी सेकंड लेयर को भी। अब हम अपर पार्ट को लेंगे। नीचे वाला पार्ट हमारा जो बॉटम पार्ट है वो सीधा रहेगा, राइट साइड में रहेगा। उसके बाद हमने अपने अपर पार्ट को रॉन्ग साइड में पलट लेना है इस तरह से, और यहाँ पर हमने इसको अपर पार्ट में बॉटम पार्ट को अटैच कर लेना है। अटैच करके हम राउंड की सिलाई लगा लेंगे। तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का लुक आया। इसमें सिर्फ पिको करना बाकी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दुपट्टा हमने इसके साथ अटैच नहीं किया। अगर आप इसके साथ अटैच करना चाहते हो तो जहाँ पर हमने जिप अटैच की वहीं पे आप दुपट्टा भी अटैच कर सकते हैं। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।